तीनों सीटों पर भाजपा का सफाया दिख रहा है, गठबंधन की जीत है। वो अखंड भारत की बात करते हैं तो वो ईरान से लेके इंडोनेशिया तक अगर चुनाव कराएं तो वो 800 भी पार कर सकते हैं। जिसने शरत रेड्डी से 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है उसको सजा होनी है। आज हमारे साथ हैं सीनियर लीडर और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य योगेश दहिया जी। उनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर। सबसे पहले तो दहिया जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है और श्रेष्ठ भारत का भी मैं स्वागत करता हूँ। दहिया जी, चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष में ज्यादातर भ्रष्टाचारी हैं और वो सब जेल जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे तो पूरे देश को मालूम है कि भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन कहाँ है। चाहे आप असम से शुरू कर लें, चाहे आप कर्नाटक चले जाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, जनार्दन रेड्डी से लेके शरत रेड्डी तक लेके कहीं भी आप चले जाएं, तो सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन या सारे भ्रष्टाचारियों का जो अगर कहीं संगम है तो वो केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, कोई और दल नहीं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है। क्या उम्मीद है, किस तरह से प्रदर्शन रहेगा? 2 फेज का अभी तक चुनाव हुए, सहारनपुर में भी आपने इलेक्शन में कैंपेनिंग की है, किस तरह की उम्मीद करते हैं? देखिए, जहां तक मेरी उम्मीद है और जहां तक मेरी राय आप लेना चाहते हैं, मुझे तो इस मंडल में तीनों सीटों पर भाजपा का सफाया दिख रहा है, गठबंधन की जीत है। जहां तक पूरे भारत की बात करें, जो 2 फेज की बात हुई है और उसके बाद जो बौखलाहट भाजपा में दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई देती है कि वो 300 भी शायद इस बार नहीं पकड़ पाएंगे। 300 वो 400 पार कह रहे हैं। अगर वो 300 पकड़ लेंगे तो सरकार बन जाएगी। मैं ये कह रहा हूं वो 300 से नीचे रहेंगे। सरकार भले ही बना लें, और सरकार के अलावा भी वो अखंड भारत की बात करते हैं तो वो ईरान से लेके इंडोनेशिया तक अगर चुनाव कराएं तो वो 800 भी पार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शराब घोटाला है, तो मुख्यमंत्री आपके जेल में है और भी कई मंत्री जेल में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि चाहे आप हमारे सत्येंद्र जैन जी से बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया जी की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, और इसके अलावा आप पूरे भारत में कहीं भी घूम के चले जाएं, हर आदमी आपको एक बात बताएगा कि ना तो वो अभियुक्त हैं, ना उनको कोई सजा हुई है, और अगर सजा किसी को होनी है तो जिसने शरत रेड्डी से 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है उसको सजा होनी है। तो चुनाव में कितनी उम्मीद है आपको? यहाँ के अलावा क्या ऐसा प्रदर्शन है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं, कर्नाटक में चाहे प्रसन्ना रेड्डी का काम हो, रवन्ना रेड्डी का काम हो, चाहे आप कहीं चले जाइएगा, इस वक्त भाजपा की बौखलाहट सबके सामने दिखाई दे रही है, और वो किसी भी तरीके से 300 सीट भी पूरी एनडीए नहीं लेने जा रही है। कर्नाटक की आप बात कर रहे थे, वहां के एक सांसद पर बड़े गंभीर आरोप लगे, उस पर क्या कहना है? मैं वही कह रहा हूं, मैं थोड़ा ही ना बता रहा हूं, ये तो पूरे हिंदुस्तान को खबर पता है, भाजपा वालों को खुद पता है। भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल के टाइम में भी यही कहते हैं कि भाई अरविंद जी को गिरफ्तार करके, अरविंद जी को जेल डाल के, बगैर किसी अभियोग के, बगैर किसी सजा के, भाजपा ने केवल अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और कुछ नहीं करा। तो ये थे योगेश दहिया जी, जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचारियों को वहां पर सफेदी का सर्टिफिकेट मिलता है। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सईद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।